सत साहेब, बंदी छोड़ की अपार दया से हम लगातार उनके अनमोल वचनों पे विचार कर रहे हैं। उसी क्रम में जो हमारा विचार चर्चा है वो पारख के अंग पे बंदी छोड़ कबीर साहब जी की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। तो हमने पीछे जाना कि काजी मुल्ला पंडितों ने शेख तकी को आगे करके बंदी छोड़ पर अनेकों अनेक अत्याचार और कसनियां देने की कोशिश की। जैसे जो हमारे बंदी छोड़ गरीबदास जी ने लिखा है और कबीर सागर में जो लिखा है, तो लगभग 52 कसनी का जिक्र आया है, वर्णन आया है। उनमें से हमने कुछ का वर्णन किया। तो हम पीछे विचार कर रहे थे कैसे कैसे बंदी छोड़ को त्रासना दी जा रही है, और बंदी छोड़ हर बार उनको समझाते हैं। उनका मूल उद्देश्य यही है कि किसी ना किसी तरीके से ये जीव समझ जाए। तो ऐसे ही शेख तकी ने सिकंदर से कहा, लोधी से, कि हे सिकंदर लोधी, तू ऐसे कर। क्या करूं महाराज? तू ऐसे कर, कबीर को मराने के लिए ना खूनी हाथी लेके आ, उसके आगे डाल दे, वो हाथी इसका काम कर देगा, बस ठीक है। तो सिकंदर लोधी जो था वो जो है अपने शाही पीर का एक तरह से गुलाम था, क्योंकि ये इतिहास का विषय बन जाएगा कि उस समय जो प्रचलन था, जो शाही पीर थे वो बादशाह से भी ज्यादा ताकतवर थे, और वो बादशाह को अपने इशारे से नचाते थे। ऐसा कुछ उस समय की जो प्रथा और उस समय का जो धार्मिक स्टेटस था वो था। तो उसी तहत एक खूनी हाथी होते हैं जो हाथी को पूरा एक तरह पागलपन चढ़ जाता है। वो फिर ये नहीं देखता कि आगे कौन है, और वो उसको रौंद देता है। तो उसमें अलग अलग विषय आते हैं। उस हाथी को कुछ ऐसा नशीला पदार्थ खिलाया पिलाया जाता है, ऐसा उसके दिमाग पे चोटें मारी जाती है कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है, और जो सामने आता है उसको मार डालता है, एक तरह खूंखार बन जाता है। तो महाराज गरीबदास जी ने हाल लिखा है, कहते हैं, खूनी हाथी मस्त है, पग बंदे जंजीर, गरीबदास डारिया, मस्क बांध कबीर। कहते हैं बंदी छोड़ कबीर साहब जी को पकड़ के लाया गया, हाथों में पैरों में बेड़ियां लगा दी, जंजीर लगा दी और पटक दिया। और कहां पर पटक दिया? कहां पे? जहां से उस हाथी को वो लेके आने वाले थे, उसके आगे ये उठ के भाज ना सके, कहीं साइड में ना हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया उन्होंने अपने हिसाब से। मतलब हाथी हर हाल में इसी रास्ते से आए, और ये कबीर साहब जो है इसे बेड़ियां बांध दो, ये कहीं जा ना पाए और हाथी अपना काम कर जाए। तो महाराज कहते हैं, सिंह रूप साहिब धरया, भागे उल्टे फील, गरीबदास ने समझती यह दुनिया खलील, बने कहेरी सिंह जित, चोर शिखर असमान, गरीबदास हस्ती लखा, दिखे नहीं जहान। क्या कहते हैं महाराज? सिंह रूप साहिब धरया, जैसे वो मस्त खूनी हाथी आया तो आगे क्या देखता है? उसको एक गहरी शेर दिखता है, बब्बर शेर दिखता है। कोई भी इंसान कितने मर्जी नशे में हो, कोई जीव कितना मर्जी पागल हो, अगर सामने उसको मौत नजर आए तो वो भागेगा ही भागेगा, इतना कभी कोई पागल नहीं हो सकता। तो उस हाथी ने देखा भी सामने तो बब्बर शेर है, बब्बर शेर। हाथी का जो नशा, जो खिलाया पिलाया था, सब खत्म।
हाथी मारे चिंगाड़, भाई कैसे करके यहाँ से वापस हो चलूं। तो हुआ क्या, जहां से वो निकालना था, हाथी को लेके आ रहे थे, वो रास्ता थोड़ा सा टाइट था। हाथी घूमना चाहता है, घूमने में मुश्किल हो रही है। हाथी कहता है कैसे ही करके मैं यहाँ से भाग जाऊं, नहीं तो ये केरी शेर है, सिंह है, बब्बर शेर है, इस ये मेरा शिकार कर जाएगा। ऊपर जो महावत बैठा था वो कहता है भी इस हाथी को हुआ क्या, ये पीछे को क्यों भाग रहा है। तो वो हाथी को ऊपर जो है नेजा जो के पास होता है, वो हाथी को मारे। उसके आगे है ना थोड़ी पतली सी, ऐसे समझो कील होती है, वो हाथी को मार रहा है। हाथी को दर्द हो रहा है, पर हाथी कहता मैं आगे नहीं जाऊंगा, हाथी पीछे जाने को तैयार है। महाराज ने लिखा, कूटे शीस महावतम, अंकुश सिर गर्गाप, ग्रीवदास उल्टा भगे, तारी दीजिए थाप। जो महावत है हाथी का, वो उसको अंकुश लगा रहा है, कोशिश कर रहा है भी ये आगे बढ़े, पर वो हाथी तो उल्टा भाग रहा है। महाराज कहते हैं, भालों को खे मारिया, चरखी छूटे लाख, गरीबदास ने निकट जाए, किलकी देवे लाख। हाथी को मारा भयंकर, पर हाथी चिंगाड़ मारे भी आगे गया तो गया काम से, ये आगे नहीं जाने वाला। क्यों, सामने जहां पर बंदी छोड़ को डाला गया था, वहां पर उसको हाथी को एक बब्बर शेर नजर आ रहा है। तो बंदी छोड़ तो दयालु है, कृपालु है, दया के सागर है। उन्होंने देखा भी इस अनभोल जीव को बड़ा कष्ट दिया जा रहा है, ये महावत है, और बाकी भी सैनिक जो है इसको कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, भी चल आगे चल आगे। ये तो भाई बहुत, इस जीव को, अनभोल जीव को मारा जा रहा है। तो बंदी छोड़ ने क्या किया कि अपना रूप जो है, जो सी जो शेर जो हाथी को नजर आ रहा था, वो शेर महावत को दिखाई देना शुरू कर दिया। तो उसके विषय महाराज ने लिखा, जैसे भक्ति कबीर की ऐसी करे ना कोई, गरीबदास कुंजर थके उल्टे भागे रोए, दुम गोवे मुंडी धुने, सेन न समझे एक, गरीबदास दिखे नहीं आगे खड़ा अलेख। यहाँ पे महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी ने बंदी छोड़ कबीर साहब जी की उपमा की है। ऐसे ही अगर कोई भगत अपने मालक का प्यारा हो जाए, समर्पित हो जाए, तो वो मालक हर हाल में लाज रखता है, ये आज भी रखता है। ये तो लीला कर रहे हैं मालिक, ऐसे अगर कोई उनका जीव भी हो तो मालिक ऐसे ही लाज रखेंगे। फिर महाराज कहते हैं, पीलवान देखे तबे खड़ा कहे ऋषि। जो महावत है, पीलवान है, हाथी को चलाने वाला, वो भी क्या देखता, उसको भी नजर आ गया। कौन नजर आ गया कि सामने शेर खड़ा, बब्बर शेर। गरीबदास आए ता धर्मोला बहुरंग, उस मालक के तो अजब रंग है, पता नहीं वो कौन सी दृष्टि में किसको क्या नजर आ जाए। उतरे मोला अर्क से भाव भक्ति के हेत, गरीबदास तत्सा लखे, श्याम पीठ मुख श्वेत, नैन गिरद कटोरियां दूम बिलम धर शीस, गरीबदास कबीर के पास खड़े जगदीश। जम्बाई अंगड़ाइया लंबे भय दयाल, गरीबदास सा को मान दर्शा काल। तो इससे जब उस महावतन को, जब ने उसने देख लिया भी आगे शेर खड़ा है, बब्बर शेर खड़ा है, तो महावत जो था, पीलवान जो था, वो हाथी से भी पहले भी कैसे करके जान बचा के भाग ले, नहीं तो गया काम से। तो कहने का भाव है, दोनों हाथी और पीलवान वापस मुड़ गए एक तरह। और उधर बंदी छोड़ दयालु है, कृपालु है, उन्होंने कहा भी अगर ये वापस मुड़ गया तो ये सिकंदर लोधी इन दोनों को मरवाएगा पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बंदी छोड़ ने दया करी, रहमत करी, कृपा करी। क्या दया रहमत करी कि जो शाह सिकंदर लोधी है, उसको भी महाराज शेर के रूप में वहां पर दिखाई दे रहे हैं। अभी सामने शेर खड़ा कबीर के साथ में।
ऐसा लग रहा है उसको। सिकंदर लोधी देख रहा है कि कबीर साहब के साथ में बड़ा एक बहुत भयंकर बब्बर शेर खड़ा है। ये देख के सिकंदर लोधी के तो लातें कांपने लगी। इतना भयंकर शेर और कबीर के साथ में खड़ा है, अगर इसने ये सामने आ गया तो तेरे को बचाने वाला भी यहाँ कोई नहीं। देखता क्या है कि दोनों एक ही रूप हो जाते हैं, कभी कभी कुछ रूप हो जाता है। अजब लीला महाराज वहां पर उसके सामने कर रहे हैं। सिकंदर लोधी ने तो हाथ जोड़ दिए। महाराज ने उस समय का हाल लिखा, कहते गरीबदासा सा को मानो दर्शा काल, कोट चंदर शशि भान मुख, गिरद कुंडल दुम लीन, गरीबदास ता नाक टिके भाग गए रण फील, नैन लाल भों पीत है डूंगर नक पहाड़, गरीबदासा सा को सिंह रूप दीदार। और जो सिकंदर लोधी को शेर दिख रहा है, बब्बर शेर, उसके नैन विकराल लाल गुस्से से हो रहे और वो चिंगाड़ मारता है सिकंदर लोधी के तो दिल तक वो चिंगाड़ जाती है। महाराज कहते हैं, मस्तक शिखर स्वर्ग लग, दीर्घ दे बिलंद, गरीबदास हर उतरे काटन जम के फंद। और देखते ही देखते वो जो शेर था सिंह रूप में, वहां पर जो मालक की लीला हो रही थी, तो उसका कद बढ़ने लगा। जैसे 52 स्वरूप में जब परमात्मा आए थे बलि के द्वार पे, तो उन्होंने 3 पेंड में पूरी धरती को नाप दिया और उनके जो चरण धरती पे थे और शीश आसमान में था। ऐसे ही महाराज बंदी छोड़ गरीबदास जी लिखते हैं, मस्तक शिखर स्वर्ग लग, दीर्घ देह बिलंद, कि उस शेर ने ऐसी देह बधानी शुरू की, जब ऐसे लग रहा है सिकंदर लोधी को भी इसका तो कोई पार पार ही नहीं है, इतना भयंकर कैसे रूप हो गया। गरीबदास हर उतरे, असल में वो मालक की आता है जब सच्चे हृदय से उसको पुकार की जाती है। बंदी छोड़ तो आप ही मालक थे, पर वो हमारे लिए भी संदेश है कि ऐसे ही हर एक जीव की रक्षा करने के लिए, हर एक भक्त की रक्षा करने के लिए वो मालक पता नहीं किस रूप में कहां प्रकट हो जाए। तो इस प्रकार बंदी छोड़ वहां पर प्रकट हुए, लीला कर रहे हैं। फिर कहते हैं, गिरद नाल ना भी निर्भय कला, दुदकारे नहीं कोई, गरीबदास त्रिलोक में गाज ताश की होए, ज्यो नरसिंह प्रहलाद के यूं वह नरसिंह एक, गरीबदास हर आइया राखन जंग की टेक, कंद कोहाड़ा घाल के मस्तक लीना भार, गरीबदास सायों तके बक्सो इब की बार। सास सिकंदर ने हाथ जोड़ दिए, कहते हे बंदी छोड़, हे बंद नवाज, इस बार बख्श दो बस, नहीं तो आज ये अगर आपने ये रूप और थोड़ा सा आगे कर दिया ना तो मेरा तो कलेजा फट जाएगा। अंदर ही अंदर बंदी छोड़ कबीर साहब से प्रार्थना कर रहा है और बारंबार दंडवत वहां से ही, जहां पर था वहां से कर रहा है कि हे बंदी छोड़, मेरे को बख्शो, इस बार बख्श दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तहां सी लियो लीन होए, परचा इब की बार, गरीबदास साइयों कहे अलह दिया दीदार। तो इतने में क्या देखता है, जब सच्चे हृदय की पुकार सिकंदर लोधी ने की, तो देखता क्या है कि जो शेर था, कहरी बब्बर शेर था, वो बंदी छोड़ के चरणों में समा गया। और बंदी छोड़ कबीर साहब जी खड़े हैं सामने, ना उनके कोई जंजीर है ना कोई बेड़ियां है, आराम से सामने खड़े हैं। और जो बब्बर शेर था उनके चरणों के अंदर समा गया, उनके उनके शरीर में समा गया, ऐसे समझ लो। तो महाराज बंदी छोड़ लिखते हैं कि सास सिकंदर जोर जोर से बोलने लगा। क्या बोलने लगा, तहां सी ले लीन होए परचा इब की बार, गरीबदास साइयों कहे अल्लाह दिया दीदार। कि भाई आज तो मैंने अल्लाह के दर्शन कर लिए। अच्छा, आगे महाराज कहते हैं, सुन काशी के पंडितो, काजी मुल्ला पीर, गरीबदासी चरण लो अलह अलेख कबीर। हे काजी के पंडितों, हे काजी मुल्लाओ मौलवियों, हे काशी के लोगों,
ये कबीर ऐसा नहीं है। क्यों? ये शेर तो हाथी को, पिलवान को और सिकंदर लोधी को दिखाई दिया, बाकी लोगों को तो कबीर साहब ही दिखाई दे रहे थे। वो कहने लगा सिकंदर लोधी कि ये ऐसा कबीर नहीं है, ये तो अल्लाह है, अल्लाह। वो दूसरे में ये मारता है, इसका दिमाग खराब हो गया। गरीबदासी चरण ल्यो अले अले कबीर की, हे लोगो इसके चरणों पे दंडवत करो, इसके चरण लो, इसके दर्शन करो। ये अले अलेख कबीर है, ये अल्लाह का ही स्वरूप है। यो कबीर अल्लाह है उतरे काशी धाम, ये तो अल्लाह का रूप है और काशी धाम में आया है। गरीबदास सा यूं कहे झगड़ मुए बेकाम, हे मूर्खों क्यों झगड़ रहे हो, इस परमात्मा जो आया है ईश्वर अल्लाह रूप में यहाँ अपने सामने है, इससे प्रेम करो और इसके यहाँ आने का लाभ उठाओ, फायदा उठाओ और अपना जो है बंधन है वो छुटकारा दिलाओ। फिर महाराज कहते हैं काशी काजी पंडित रूठिया, हम लागा यो दोस्त देश, गरीबदास सट दल कहे जादू शहर हमेश। जो काजी पंडित मौलवी जो थे वो कहते लह, इस कबीर ने ना पक्का कोई ऐसा मंत्र मार दिया, इसकी सिकंदर लोधी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। जब इस राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो वहां पर रहना क्या, हम चले भाई। तो सिकंदर कहता है भाई जाओ ना जाओ, बाकी ये मैंने आपको बता दिया भाई, ये अल्लाह की जात है, इसके चरणों पे पड़ जाओ, माफी मांग लो। कहते हैं, वो कहते हैं इन जादू जंतर की आस्ती दिया भगाए। तो कबीर ने कोई जादू जंतर कर दिया, हाथी को भगा दिया और इस सिकंदर की तो मत्ती मार दी। ये तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, मूर्ख बन गया ये तो। गरीबदास इतना रहे काशी बिडरी जाए, सारे काशी में कहे हंगामा पड़ गया। काशी बिडरी दो दिशा थम बनहारा एक, गरीबदास के से थम्बे बिडरे बहुत अनेक। क्यों बिडरी गडरी दुनी कथा कथा कबीर समूल, गरीबदास उस वर्ष के अनंत कोट रंग फूल। तो कहने का भाव क्या है, तो सारे जैसे जैसे कोई ब्याह शादी में का प्रसंग तो नहीं करना चाहिए, पर जैसे कोई ब्याह शादी में हम देखते हैं हमारे इस साइड में आमतौर पर फूफा की मजाक की जाती है कि जो दूल्हा होता है उसका फूफा जो होता है, जहाँ जो भी उस घर का दामाद होता है वो बहुत नखरे करता है, उसकी थोड़ी सी बात ना मानी जाए वो कहता मैं तो चला, वो सारे घर वाले उसके आगे आगे, "भाई, रुको जी रुको जी रुको जी", वो कहता, नहीं ना मैं चला। मतलब कहने का भाव वो अपनी हेंकड़ी, अपना अहंकार, अपना रुतबा धक्के से मनाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार जो शेख तकी और काजी मुल्ला और बाकी जो मौक पर जो बंदे थे वो कहते हैं सिकंदर ऐसा कर नहीं तो हम चले, सिकंदर ऐसा कर नहीं तो हम चले। अब सिकंदर क्या करे, जैसे जिसके घर में शादी हो वो लड़के का बाप क्या करे। तो इसी प्रकार उसकी हालत बहुत खराब हो गई। बंदी छोड़ ने कहा काशी बिडरी दो दिशा थम बनहारा एक, कोई इधर खींच रहा है कोई इधर खींच रहा है, इसकी ना माने तो ये क्या, इसकी ना माने तो ये क्या। सिकंदर ने भी हाथ जोड़ दिए, भी हे बंदी छोड़, हे मालक आप ही कुछ दया करो तो कुछ हो सकता है, नहीं तो बुरा हाल है।